नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 5 दिवसीय सत्र से गैर हाजिर रहे। सत्र समाप्ति के पूरे एक हफ्ते बाद सामने आए और केंद्र की नरेंद्र मोदी व बिहार की नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ सड़क से कोर्ट तक जंग का ऐलान कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने आवास 5 देश रत्न मार्ग पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यवासियों को सावन महीने की शुभकामनाएं दी और एनडीए सरकार तथा बिहार में डबल इंजन की सरकार पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यसभा में बिहार में 65% आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में सांसद मनोज कुमार झा के द्वारा जो प्रश्न किया गया था, उसका जवाब भारत सरकार की ओर से जो आया है, जिससे आशंका होती है कि डबल इंजन की सरकार के इस मामले में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि जवाब में जो बातें भारत सरकार ने कही हैं, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मामले को टाल रही है और केंद्र सरकार ने जवाब में कहा है कि इस मामले को राज्य सरकार देखेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि सब जानते हैं कि ये अधिकार भारत सरकार को है, लेकिन इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के कोई नेता जवाब नहीं दे रहे और चुप्पी साधे हुए है। ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह में दही जम गया है। तेजस्वी यादव ने जनता दल यू से इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, क्योंकि वो भारत सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सरकार आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में डालना नहीं चाहती है, क्योंकि डबल इंजन सरकार पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासियों को अधिकार और हक नहीं देना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री इस मामले पर चुप है। तेजस्वी यादव की पूरी बात सुनिए कि उनका क्या कहना है। खबर हम लोगों को मिला था और ये पचा नहीं ये खबर, और मुकेश सहनी जी के पिता की जिस प्रकार से हत्या की गई, तो हम लोग पूरे इनके परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना और दुख के करीब हम लोग इनके साथ खड़े। और बिहार में आप समझिए कि इतने बड़े नेता के पिता की हत्या अगर हो जाती है तो कौन सुरक्षित है। यानी अपराधी जो है पूरी तरीके से जो है उनका बोलबाला है बिहार में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है प्रशासन से ख़त्म हो चुका है, भय ख़त्म हो चुका है। अधिकारी जो मन में आता है वो करते हैं, मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहते हैं, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उनसे बिहार चल नहीं रहा। और लगातार सिर्फ इनके पिता की हत्या नहीं, बिहार में हर दिन सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, लूट, रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, जहां सरकार जो है सुनने वाला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं होता, लोगों को सज़ा नहीं दिलाया पाते हैं लोग। तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। पुलिस जिस तरीके से दलील दी इनके पिता की हत्या में कि जो एंगल दिया गया कि सूद का पैसा था और भी बहुत सारा, आपको लगता है कि ये डिटेल हत्या तो हुई है। लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को सुरक्षित रखने में और मेंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर सरकार की भूमिका होनी चाहिए। कल को कोई भी, सिर्फ इनके पिता की हत्या नहीं हुई है तो इतना बड़े नेता है, इनके पिता की अगर हत्या होगी तो एक सवाल तो बनता है कि भाई और कोई सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित है। आम नागरिकों की क्या स्थिति है, कहीं भी अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो हर जगह अपने प्रेस रिलीज में, आप सोशल मीडिया चले जाइए तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रतिदिन हम देते हैं, कहाँ हत्या हो रही है, कहाँ लूट हो रही है। अपराध बढ़ता जा रहा है बिहार में, अब मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर कहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसके देखिए, इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। और जो संविधान में जो आरक्षण लोगों को बाबा साहब ने दिया, चाहे दलित समाज के हो या आदिवासी समाज के, इसमें क्रीमी लेयर और आर्थिक को देख करके नहीं दिया था। जो सदियों से जो भेदभाव, छुआछूत चलता आ रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, आज भी होता है ऐसा कि भाई दलितों के प्रति किस प्रकार से लोग जो है उनकी मानसिकता है, आदिवासी के प्रति कैसी मानसिकता है, ये उसको गैर बराबरी को हटाने के लिए आरक्षण है। इसलिए ये पूरी तरीके से संविधान जो है इस संवैधानिक इस एंगल नहीं। आप भी कोर्ट मूव कर रहे हैं? हम एकदम शेड्यूल 9 को लेकर के हम लोग सोमवार तक, हमको लगता है सारी तैयारी हो गई है, हम लोग कोर्ट जाएंगे। एक अंतिम शासन, जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, नीट एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है, घोटालों की सरकार है, घोटालों वास जो है वो सत्ता में बैठे, तो क्या अपेक्षा की जा सकती है, क्या उम्मीद की जा सकती है। हम लोग रहे शिक्षकों की बहाली कराएं, एक पेपर लीक नहीं हुआ,
हम लोग के जाते ही पेपर लीक हो गए, चाहे शिक्षक वाला हो, TRE 3 वाला हो या आपका नीट का हो, और सब जदयू के लोग निपट पाए जा रहे हैं पेपर लीक में। तो ये तो सरकार संरक्षित कर रही है ऐसे अधिकारियों को, ऐसे माफियाओं को। नीट में इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो मेरिट था लेकिन वो कहीं ना कहीं के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इनके भविष्य के साथ खिलाड़ की जा रही है। पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, लोग तैयारी करके आते हैं, दूर दराज जाके सेंटर जाके परीक्षा देते हैं, पता चलता है कैंसिल हो जाए, कब होगा अगला परीक्षा ये नहीं पता होता, तो भविष्य तो खराब हो ही रहा ना लोगों का। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि 73% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं निचले तबके का है, जातीय जनगणना होना चाहिए, पूरे तो देश आपकी में लड़ाई होनी थी। चाहिए। हम लोग तो शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार जी क्यों चुप है? अब उनको बोलना चाहिए ना। इनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है। दुखद घटना हुई और हैरान करने वाला खबर हम लोगों के समक्ष आया था। पिताजी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, सब लोगों में काफ़ी दुख था और हम दरभंगा जा नहीं पाए, इसलिए आज पटना आए हैं, तो इनसे मुलाकात करने हम लोग आए हैं। और पूरे हमारे परिवार के लोग, पिताजी खुद दरभंगा होकर के आए थे शादी कार्यक्रम में, तो हमारी मुलाकात हुई नहीं थी, हालांकि फ़ोन पे हमारी बात हुई थी। और आप लोग भी जान रहे हैं कि हम कुछ दिनों से वायरल था, उस वजह से हम जा नहीं पाए। तो वापस आने के बाद जब पता चला ये आए हैं, तो इनसे मिलने हम लोग आए हैं। और हम लोग तो भाई जैसे हैं, और बड़ी दुखद घटना हुई, हम लोग को चौंकाने वाला खबर आया था इस प्रकार से। पहले तो विश्वास नहीं, लेकिन अब जो ऊपर वाला जो लिखा है वो हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है, आप लोग भी देखते होंगे कि लगातार हम अपना प्रेस रिलीज़ हो या सोशल मीडिया पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हर जगह हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बैंकों में लूट, इस तरह की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं से ये साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री का इकबाल जो है प्रशासन पर, वो ख़त्म हो चुका है। पुलिस का भय नहीं रह गया है लोगों के मन में, जो अपराधी हैं, और अपराधियों को जो है संरक्षित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये साबित हो रहा है। लगातार बिहार में प्रतिदिन हत्या, मर्डर, रेप, अपहरण घटना हो रही है, लेकिन सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको देखने वाला हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी देरी होती है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, अपराधियों को सज़ा नहीं दिला पाती है पुलिस। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। जो लोग जंगल राज की दुहाई देते हैं, आज इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उस पर प्रशासन के लोग चुप हैं, खामोश हैं। अपराधियों को बचाया जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, नीट पेपर के घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है। सरकार में कई भ्रष्टाचार हुए, उसमें बचाया जा रहा है लोगों को। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, और लगातार इस बात को लेकर के बिहार के लोग जो हैं आहत है कि ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ। तो हम लोग सब लोग देखें, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई अति पिछड़ों के मुकेश सहनी जी इतने बड़े नेता हैं, बिहार के नेता हैं, और इनकी पिता की अगर इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सवाल तो खड़ा होता ही है। तो हम लोग सब लोग जो हैं इस दुख के घड़ी इनके हम लोग साथ हैं, मिलने। देखिए, जो चिंता थी, जो महागठबंधन की सरकार ने 65% पिछड़ा, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों के लिए जो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी जाति आधारित गणना करा करके, और 10% EWS का, यानी टोटल 75%।
हम लोग चाहते थे और रिकमेंड भी किए थे, हमारी तत्कालीन जब सरकार थी, हम मुख्यमंत्री थे, कि इसको शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। कैबिनेट ने बिहार समय की महागठबंधन सरकार की कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी, लेकिन इसको अनसुना कर दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि हमारे नेतृत्व में उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसमें जदयू के कई बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री भी हमारे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन लोगों की भी मांग थी। अब हम लोग को जो शंका थी वही हुआ। ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं चाहते कि नियत पर जो है हम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, मना कर दिया। वोट बिहार के लोगों से लेंगे और फिर सरकार बनती है, विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो जाता है, शेड्यूल 9 खत्म हो जाता है। आपका जाति आधारित गणना की जो मांग थी पूरे देश में कराने की, वो खत्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों पर ये सवाल उठता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे इसको, शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाल रहे। हम लोग तो इसलिए चाहते थे कि ताकि आरक्षण जो हम लोगों ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों को जो हम लोगों ने बढ़ाया है वो सुरक्षित रहे। इस वजह से शेड्यूल 9 में हम डालना था। हमारे पार्लियामेंट में सांसद मनोज झा जी ने सवाल पूछा कि डालोगे नहीं डालोगे, तो वो कहते स्टेट मैटर, मना कर दिया नहीं। तो क्या स्टेट मैटर आपको लगता है कि है? इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग इंतजार कर रहे थे, अब हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमको लगता है अगले सोमवार तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पिटीशन हम लोग दायर करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और हमें पूरा शक है कि बिहार सरकार जो है इस मामले में अपना पक्ष जो है सही से नहीं रख रही है सुप्रीम कोर्ट में। और बीजेपी के लोगों का तो ये काम रहता ही है। ये तो जेडीयू के लोगों ने भी ये स्पष्ट कर दिया था उसी टाइम कि जाति आधारित गणना जब चल रही थी तब भी इसको खत्म नहीं हो, उसके आंकड़े सार्वजनिक ना हो, उसके लिए भी ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे। बीजेपी का ये नमूना खड़ा कर दिया जाता। तो ये बात तो नीतीश कुमार जी अच्छे से जानते, फिर भी क्यों मुंह में दही जमाए हुए। आज तो निर्णायक भूमिका में है ना भाई, आज भारत सरकार इनके बदौलत है। अगर ये चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। तो इतना सीट जीत के आए हैं तो किस लिए आए हैं, सत्ता का भोग उठाने के काम करने। तो काम करना चाहिए, समर्थन खींचना चाहिए। अब मना कर दी तो हम, आप कोई भी रहता है तो आप समझिए कुछ तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? यानी नीतीश जी की कुछ सुनता नहीं है, या नीतीश जी को इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपना बस अपना सत्ता का भोग करना है। लेकिन नीतीश जी क्रेडिट ले रहे थे उस समय जब आप और नीतीश जी एक साथ थे, जातीय जनगणना कराया गया तो क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन अब क्यों चुप हैं? अब वही बताएंगे ना क्यों चुप हैं। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ सरकार मुख्यमंत्री है तो बीजेपी के बदौलत है, वहाँ वो प्रधानमंत्री है तो इनके बदौलत है। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ रखा है, लेकिन काम बिहार का हो नहीं रहा। किस बात का डबल इंजन? ना नौकरी मिल रही है, इतना बहाली हम लोग प्रक्रियाधीन करा करके आए थे, 3 लाख, अभी 5 लाख उस समय दिए, 3 लाख करा के आए थे, अब तक कुछ नहीं होना। पेपर लीक हो जा रहा, पुल गिर जा रहा, रेलवे एक्सीडेंट हो जा रहा है। रेलवे का तो ऐसा हालत हो गया, ट्रेन टाइम पे चले ना चले लेकिन एक्सीडेंट टाइम पे होता है। ये स्थिति बनी हुई है, क्राइम इतना बढ़ गया। तो स्थिति जो है, कोई भी एक पॉजिटिव खबर, जब से ये 6 महीना से लोगों की डबल इंजन की सरकार है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा, एक सकारात्मक काम जिससे बिहार की जनता का, बिहार की तरक्की हो सके, कोई ऐसा इन लोगों ने काम नहीं किया। सड़क से सदन तक जाएंगे। अभी तो हम लोग सड़क पे तो उतरेंगे ही 15 अगस्त के बाद, लेकिन आप देखिए, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।